आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको पुस्तक प्रज्ञा लघु पुस्तक माला 21 हम बदलें तो युग बदले बदले, लेखक श्री राम शर्मा आचार्य, पृष्ठ 17 से पढ़कर सुनाते हैं। भावी देवासुर संग्राम और उसकी भूमिका। साथियों, प्राकृत रूप से मनुष्य एक दुर्बल किस्म का पशु है। मनुष्य एक दुर्बल किस्म का पशु है। जिस प्रकार अन्य पशु पलते, प्रजनन करते और परिस्थितियों का भला बुरा प्रभाव भोगते हुए जीवन यापन करते हैं, वैसे ही मनुष्य भी पैदा होता है, अपनी जिंदगी के दिन गुजारता, बढ़ता और मरता है। इस स्तर के हर व्यक्ति को नरपशु कहा जा सकता है। न उसके सामने कुछ लक्ष्य है, न आदर्श, न उद्देश्य और न कर्तव्य। जैसे बने वैसे दिन गुजारने भर की बात सोचता है और परिस्थितियों के जुए में जुता हुआ अन्य असंख्य मरण धर्मा प्राणियों की तरह मौत के मुख में चला जाता है। जनसंख्या में लगभग आधे इसी स्तर के पाए जाते हैं। लगभग आधे इसी स्तर के पाए जाते हैं। नर पशुओं के जीवन में जो थोड़ा बहुत आकर्षण है वह उनके निजी स्वार्थ का है। वे अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति, आकांक्षाओं की तुष्टि, अभावों के निवृत्ति के लिए यत्किंचित पुरुषार्थ करते हैं, जिनके सामने यह आकर्षण भी नहीं होता। वे भूख, अभाव, दंड, असहयोग, तिरस्कार आदि प्रताड़ना का भय मानकर ही थोड़ा बहुत पुरुषार्थ करते हैं। अन्यथा यदि इस प्रकार की बाधाएं ना हो तो उन्हें जड़ जीवन बिताने में तनिक भी संकोच न हो। मित्रों, जिसने इस स्तर का जीवन बिताया, उन्होंने अपने प्रति एक भारी अत्याचार किया, यही मानना होगा। यह स्वार्थपरता जब उद्दत, उच्छृंखल, दुष्ट एवं आक्रमणकारी हो जाती है और मनुष्य किसी को भी किसी भी प्रकार सताकर अपना लाभ उठाने एवं अहंकार पूरा करने के लिए निर्लज्जता पूर्वक कटिबद्ध हो जाता है, तब उसे नरपिशाच कहते हैं। यों मोटे तौर से हत्यारे, कसाई, आताताई, झगड़ालू, गुंडे, निर्दयी, क्रूर कर्मी आदि लोगों के लिए नरपिशाच शब्द का प्रयोग किया जाता है, पर अब इसका परिष्कृत संस्करण तैयार हो गया है। उसमें ऐसी प्रत्यक्ष दुष्टता करने, कानून की पकड़ में आने और निंदा का पात्र बनने की जरूरत नहीं पड़ती। साथियों, लोग बाहर से सज्जनता का लबादा ओढ़े रहते हैं और भीतर ही भीतर ऐसी छुरी चलाते रहते हैं जिससे असंख्यों का सर्वनाश होता है। उदाहरण के लिए, मादक द्रव्यों के उत्पादन, प्रसार एवं व्यवसाय में लगे मनुष्य बाहर से सीधे साधे से लगते हैं, पर उनका मस्तिष्क, धन तथा पुरुषार्थ कितने लोगों का किस बुरी तरह आर्थिक, नैतिक, शारीरिक नाश करता है, इसका कोई लेखा जोखा तैयार किया जाए तो प्रतीत होगा कि उन्होंने लाखों मनुष्यों के जीवन में दुष्प्रवृत्तियों के बीज बोकर पतन के लिए जो व्यापक पथ प्रशस्त किया, उस हानि का विवरण कितना रोमांचकारी है। ऐसे ऐसे उदाहरण संगठित
एवं व्यक्तिगत प्रयासों के भरे पड़े हैं, जिनसे प्रतीत होता है कि स्वार्थपरता यदि अनियंत्रित हो, स्वार्थपरता यदि अनियंत्रित हो तो वह कितनी भयंकर हो सकती है। चोरी, जेबकटी के पुराने फूहड़ गंदे तरीके अब गंवारों के हिस्से में चले गए। शिक्षित लोगों ने ऐसी तरकीबें खोज निकाली जिनसे होता वही सब कुछ है, पर पता किसी को नहीं चलता। रिश्वतें अब एक दस्तूर बन गई हैं। असली में नकली की मिलावट अब है नहीं मानी जाती, वरन उसे व्यापार चातुर्य कहा जाता है। व्यक्तिगत जीवन में लोग कितने नीरस, कितने स्वार्थी, कितने विश्वासघाती और कितने निर्लज्ज हैं, इसका परिचय बाहर से तो नहीं मिलता, पर उनके दाम्पत्य जीवन की, पारिवारिक सौहार्द की अथवा संबंधित व्यक्तियों की अनुभूतियों का पता लगाया जाए तो इन तथाकथित सफेद पोशों की काली कालिमा सामने आती है। उन्हें नर पिशाच नहीं तो और क्या कहा जाए, और क्या कहा जा सकता है। जनसाधारण में असुर और देव के बारे में बड़ी भ्रांत धारणाएं जड़ जमाए बैठी हैं। असुरों के बारे में माना जाता है कि उनका मुंह काला होता है, दांत बड़े होते हैं, पशुओं की तरह सींग उगे होते हैं। देवताओं के बारे में मान्यता है कि वे गौरवर्ण, आनंद धाम, स्वर्ग के निवासी, भक्त की सहायता के लिए दौड़ के आने वाले होते हैं। यह वर्णन अलंकारिक है। किसी अंतरिक्ष लोक में इस प्रकार के प्राणी पाए जाने की संभावना नहीं। न इस पृथ्वी पर ही ऐसे जीवन का अस्तित्व देखा जाता है और न प्राचीन काल में था। साथियों, मनुष्य के आंतरिक रूप से किया गया है, अलंकारिक रूप से किया गया है। मुंह काला अर्थात कलंक, कालिमा, अपयश, निंदा से आच्छादित घृणित जीवन, काला मुंह जो राक्षसों का बनाया गया है। बड़े दांत अर्थात अधिक खाने, अधिक भोगने की दुष्प्रवृत्ति। सींग अर्थात दूसरों के साथ दुष्टता का बर्ताव करने की, सताने, टांचने, मर्माहत करने की आदत। यह दुर्गुण जिस भी मनुष्य में हो उसे असुर कहना चाहिए, भले ही वो रंग का गौरवर्ण रूपवान ही क्यों ना हो। इसी प्रकार जिनमें उदारता, संयम, परमार्थ, सेवा जैसी सत प्रवृत्तियां बढ़ी चढ़ी हो उन्हें देव कहना चाहिए, फिर भले ही वे देखने में कुरूप हो, काले हो। साथियों, देव सदा पूजे जाते हैं, उनका यश गाया जाता है। उनके सेवापूर्ण कर्तव्य से असंख्य प्राणियों के शोक संताप में कमी होती है। यह विभाजन आज भी आत्मनिरीक्षण करने वालों को यह बता सकता है कि वह असुर है या देव। करके देखिए आप अपना आत्मनिरीक्षण, आपको पता चलेगा कि आप असुर हैं या देव। साथियों, उनका समय, श्रम, धन, चिंतन कितना स्वार्थ संजोने में लगता है। स्वार्थ 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 और कितना परमार्थ प्रयोजन में लगता है, इसका लेखा जोखा हम स्वयं ही तैयार कर सकते हैं, क्योंकि बाहर वालों को असलियत मालूम नहीं होती। हमारी अंतरंग स्थिति ही हमें देव अथवा असुर वर्ग की पंक्ति में बैठा सकती है और इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि परिवर्तन की भावी घड़ियों में हमें महाकाल की एड़ी से कुचले जाने का दंड भोगना है, अथवा ईश्वरीय प्रयोजन की पूर्ति में संलग्न पार्षदों की पंक्ति में खड़े होकर विजय का वर्ण करना होगा।
मित्रों, नर पशुओं और नर पिशाचों का बाहुल्य जब कभी भी संसार में होगा तो विपत्तियां आएंगी और अगणित प्रकार की विभीषिकाएं उत्पन्न होंगी। यह अभिवृद्धि जब चिंताजनक स्तर तक पहुंच जाती है तो ईश्वर की इस परमप्रिय सृष्टि के लिए सर्वनाश का खतरा उत्पन्न हो जाता है। इसी को बचाने के लिए उन्हें हस्तक्षेप करना पड़ता है, अवतार लेना पड़ता है। गीता में इस तथ्य का भगवान ने स्पष्टीकरण किया है। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की अभिवृद्धि होती है तब तब साधुता का संरक्षण और दुष्टता का उन्मूलन करने के लिए मैं आत्मा का सृजन करता हूं। अनैतिकता की दुर्भिसंध का उन्मूलन करने के लिए एक व्यक्ति नहीं वरन एक वर्ग ही समर्थ हो सकता है। इसलिए इन विषम परिस्थितियों में सदा ही एक ऐसे वर्ग को सतेज होना पड़ता है जिसे अध्यात्म की भाषा में देव अथवा नर नारायण और बोलचाल की भाषा में परमार्थ परायण सज्जन महापुरुष नर रत्न कहते हैं। साथियों, इस वर्ग का अस्तित्व सदा बना रहता है। पृथ्वी धर्मात्माओं, सज्जनों, परमार्थियों और ईश्वर भक्तों से कभी रहित नहीं होती, पर देखा यह जाता है कि असुरता की बाढ़ में यह देवत्व शिथिल पड़ जाता है। ग्रीष्म के आतप से जैसे दूब घास जल जाती है, उसी प्रकार प्रोत्साहन न मिलने के कारण देवत्व की प्रवृत्ति भी सूख जाती है। किंतु जब भी संतुलन को स्थापित करने के लिए महाकाल का अभियान आरंभ होता है तो यह विशृंखलित, मूर्छित एवं उपेक्षित देव श्रद्धा वर्षा के जल से हरी हुई दूब की तरह पुनः सजीव होकर अपना अस्तित्व सिद्ध करने लगती है। मित्रों, असुरता के अभिवर्धन को नियंत्रित करने के लिए समय समय पर देवत्व को सक्रिय एवं संघर्ष होना पड़ा है। पौराणिक उपाख्यानों में इस तथ्य का पन्ने पन्ने पर प्रतिवादन है। 18 पुराणों और 18 उप पुराणों में देवासुर संग्राम की सहस्त्रों कथाएं विद्यमान है। छल बल में असुर तगड़े पड़ते हैं, फिर भी ईश्वरीय सहायता देव वर्ग को मिलती है और अंततः वही जीतता है। असुरता को हर इतिहास में पराजय का ही मुंह देखना पड़ता है। दुष्टता के पास छल बल से एकत्रित साधन बहुत होते हैं, बहुत होते हैं। इसलिए उनका आतंक कुछ ऐसा छाया रहता है कि सर्वसाधारण को प्रतिरोध करने का साहस नहीं होता। किंतु यह स्थिति देर तक नहीं रहती। सृष्टि का संतुलन न बिगड़ने देने में सतर्क भगवान यथा समय देव वर्ग को सजग करते हैं, उसमें प्राण फूंकते हैं और देखते देखते सामान्य प्रतीत होने वाले मनुष्य असामान्य उत्कृष्टता की भूमिका प्रस्तुत करने लगते हैं। निराशा आशा में बदल जाती है। इन दिनों भी यही सब कुछ होने जा रहा है। पौराणिक देवासुर संग्राम की महती श्रृंखला में एक कड़ी अब और भी जुड़ने वाली है। अगले ही दिनों एक ऐसा बवंडर सामने आने वाला है जिससे असुरता का उन्मूलन और देवत्व का अभिवर्धन, जो आज असंभव सा लगता है, कल की बदली हुई परिस्थितियों में पूर्ण संभव दिखने लगेगा।
विश्वास कीजिए। नर पशुओं को भी यूं असुरों में ही गिना जाता है, क्योंकि वे उपद्रव की शक्ति न रखते हुए चलते अशिष्टता की ही राह पर हैं। मनुष्य जीवन के कुछ कर्तव्य हैं और कुछ उत्तरदायित्व। उन्हें पूरा न करके जानवरों की तरह पेट पालने और प्रजनन करने वाली नीति को अपनाए रहना मनुष्यता को कलंकित करता है। नियंत्रण के अभाव में पशुता के जितने कदम आगे बढ़ते हैं वे कुमार्ग की ओर ही होते हैं। इसलिए इस वर्ग की गणना भी धरती के बोझ वर्ग में ही की जाती है। नरपिशाच और नर पशु दोनों मिलकर एक असुर वर्ग बनता है और यही संसार में सब प्रकार के संकट उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार है। जिस प्रकार नगर भर की गंदगी को स्वच्छ करने का पवित्र उत्तरदायित्व हरिजन वर्ग उठाता है, उसी प्रकार असुरता के द्वारा उत्पन्न की गई समस्त विकृतियों और विपत्तियों के निवारण करने का भार देव वर्ग पर रहता है। इस कार्य को यूं वे सदा ही करते रहते हैं, न करें तो पाप के पहाड़ जमा हो जाए और 10-20 वर्ष में ही यह दुनिया रहने के लायक न रहे। इस सफाई की भारी आवश्यकता तब युद्ध स्तर पर करनी पड़ती है, जब नगर में हैजा, प्लेग, चेचक, मलेरिया जैसे संक्रामक रोग फैलने का खतरा सामने प्रस्तुत होता है। उन दिनों तो चौगने उत्साह से यह सफाई का कार्य पूरा किया जाता है। सेना के प्रहरी यूं तो सदा ही सतर्क रहते हैं, पर जब कभी शत्रु के आक्रमण का खतरा सम्मुख होता है तब सीमा रक्षक सैनिकों को चौगुनी सतर्कता एवं जिम्मेदारी का परिचय देना पड़ता है। इन दिनों हैजा फैलने और शत्रु के आक्रमण से भी भयंकर खतरा मानव समाज के सम्मुख उपस्थित है। असुरता के उपदेश भी प्रतिक्रिया संसार के कोने कोने में कोहराम उत्पन्न किए हुए है। इस अवांछनीय स्थिति का निराकरण करने की जिम्मेदारी देव वर्ग की है, उन्हें ही उठानी होगी। अनादिकाल से यही चला आया है। असुरता के उपद्रवों का समाधान करने के लिए देवता सज धज के मैदान में आते रहे हैं। इसी के फल से देवासुर संग्राम हुए हैं और फलतः ईश्वरीय संरक्षण में देवताओं की विजय के परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां का प्रयोजन ही पूर्ण हुआ है। यही अब फिर से होने जा रहा है और होने वाला है। असुरता जब बढ़ती है, असुरता तब बढ़ती है जब उसकी प्रतिरोधी दैवी शक्ति शिथिल पड़ जाती है। रात्रि तब आती है जब सूर्य अस्त हो जाता है। जहां प्रकाश होगा वहां अंधकार कहां टिक सकेगा। इसी प्रकार आदर्शवादी उत्कृष्ट भावनाएं जब मनुष्य के भीतर तीव्र लहरें उठती रहती हैं तब असुरता के पैर टिकाने का अवसर नहीं मिलता, पशुता के लिए कोई अवसर नहीं रहता। देवत्व को प्रबल परिपुष्ट बनाने के से यह वातावरण स्वतः तैयार होता है जो असुरता का उन्मूलन करके रख दे। मित्रों, इससे संघर्ष के अवसर भी आते हैं। छोटी चींटी के पंख मरते समय ही उगते हैं, तब वह दीपक को बुझाने के लिए उस पर आक्रमण करती है और इस दुष्प्रयत्न में स्वयं ही जल मरती है। देवत्व के प्रबल परिपुष्ट होने पर आसुरी तत्व भी ऐसे ही आक्रामक बनते हैं। अंततः अपनी कुचेष्टाओं के फलस्वरूप विनाश के गर्त में गिरकर नष्ट हो जाते हैं। देवत्व का जागरण। मित्रों, देवत्व का जागरण एवं पोषण करने की तैयारी ही वह प्रयत्न है जिसके फलस्वरूप वर्तमान असुर अंधकार का निराकरण होगा। परिपुष्ट देवत्व से वह व्यापक
प्रभाव उत्पन्न होगा जिससे प्रभावित होकर लोग पशुता और पिशाच वृत्ति का दुष्परिणाम समझ सकने योग्य, विवेक एवं उन दुष्प्रवृत्तियों को त्याग सकने योग्य साहस कर सके। देवत्व की बढ़ी हुई प्रखरता मानवीय मन पर आच्छादित समस्त कषाय कलमशों को धोकर रख देगी और यही आज नरक बनी हुई धरती कल स्वर्गीय सुख शांति से सुसज्जित होगी। मित्रों, अगले दिनों देवासुर संग्राम होने वाला है। उसमें मनुष्य आपस में नहीं लड़ेंगे, वरन आसुरी और दैवी प्रवृत्तियों में जमकर अपने अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष होगा। असुरता अपने पैर जमाए रहने के लिए, देवत्व अपनी स्वर्ग संभावनाएं चरितार्थ करने के लिए भरसक चेष्टा करेंगे। इस विचार संघर्ष में देवत्व के विजयी हो जाने पर वे परिस्थितियां उत्पन्न होंगी जिनमें हर व्यक्ति को उचित न्याय, स्वातंत्र्य, उल्लास, साधन और संतोष मिल सके। मित्रों, असुरता इन दिनों अपने पूर्ण विकास पर है। देवत्व सुषुप्त और विसंकलित पड़ा है। आवश्यकता इस बात की है देवत्व जगे, संगठित हो, युग की आवश्यकता एवं ईश्वरीय आकांक्षा की पूर्ति के लिए कटिबद्ध हो। जिन आत्माओं में दैवी प्रकाश का आवश्यक अंश विद्यमान है, उनकी अंतरात्मा में युग की पुकार सुनने और अपने पुनीत कर्तव्य की दिशा में अग्रसर होने की अंतः पुकार उठ रही है। वह अभी इतनी धीमी है कि प्रोत्साहन की आवश्यकता अनुभव की जा रही है। युग निर्माण योजना के अंतर्गत यही प्रयोजन पूरा किया जा रहा है। आशा करनी चाहिए कि वह दिन हम लोग अपनी इन्हीं आंखों से इसी जीवन में देखेंगे, जबकि अगणित देव प्रवृत्ति के व्यक्ति अपने अपने स्वार्थों को तिलांजलि देकर विश्व के नवनिर्माण में ऐतिहासिक महापुरुषों की तरह प्रवृत्त होंगे। और इन दिनों जिस पशुता एवं पैशाचिक प्रवृत्ति ने लोकमानस पर अपनी काली चादर बिछा रखी है, उसे तिरोहित करेंगे। अनाचार का अंत होगा और हर व्यक्ति अपने चारों ओर प्रेम, सौजन्य, सद्भाव, सहयोग, न्याय, उल्लास, सुविधा एवं सज्जनता से भरा सुख शांतिपूर्ण वातावरण अनुभव करेगा। साथियों, उस शुभ दिन को लाने का उत्तरदायित्व देववर्ग का है, यानी कि आपका है। उसी को जगना जगाना है, उसी को संगठित होना है, उसी को अविवेक के विरुद्ध संघर्ष में तत्पर होना है। वे जितने कम समय में अपना उत्तरदायित्व वहन करने को तत्पर हो सके, उतना ही शीघ्र नवयुग का स्वर्णिम प्रभाव उदय होते हुए हम देखेंगे और धन्य होंगे। ओम शांति। ओम शांति।